अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जुनैद अकरम की वीडियो पर, जो कि बेस्ड है मेरी लास्ट वीडियो पर। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। लास्ट वीडियो में मैंने ज़ारा के कंट्रोवर्शियल एड पर रिएक्ट किया था, और आज भी जुनैद अकरम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या तज्जिया किया है, उनका क्या एनालिसिस है इस मौजू पे। क्या वो एड ज़ारा क्लोथिंग ब्रांड का कंट्रोवर्शियल था या जस्ट एक इंसिडेंट था? सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। हालिया दिनों में ज़ारा जो क्लोथिंग ब्रांड है उस पर काफी बैशिंग हो रही है। ये जो रीसेंट फोटोशूट उन्होंने रिलीज किया था, इसको लोग कनेक्ट कर रहे हैं इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की। और हालिया कुछ महीनों पहले भी मार्क्स एंड स्पेंसर ने भी इसी तरह की एक कैंपेन लॉन्च की थी, जिसमें क्रिसमस कैंपेन दिखाई गई थी, लेकिन फायर प्लेस के पास जो कलर्स थे, डेकोरेशन के कलर्स, वो फलस्तीन के झंडे से मिलते जुलते थे। और साथ ही जो एक औरत थी उसकी आंख नीली कलर की थी, जो कि उस आग को देख के खुश हो रही थी। और लोगों ने इसको इस तरह कनेक्ट किया कि इसराइल जो है खुश हो रहा है फलस्तीन में आग लगा के। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस तरह के फोटोशूट्स या इस तरह की टीवी शूट्स या फिल्म की शूट्स होती है कितनी केयरफुली प्लान्ड होती है, और हर चीज जो है बाकायदा कैलकुलेटेड होती है। मैं आपके साथ अपना जाती सबसे करीब जो मेरा हॉलीवुड का एक्सपीरियंस था, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, आप ऐसे जो मेरे पुराने फैंस उनको याद होगा, मैं अक्सर वीडियोस में कहता रहा हूं कि जब मैं दुबई में काम करता था तो मेरी एक 9 to 5 जॉब थी वीकडेज की, और वीकेंड्स में मैं छोटे मोटे रोल पकड़ लिया करता था। मतलब किया था 2012-13 में कि अवाइल में शूट किया था। और जब हम लंच साथ कर रहे थे तो वो खुद बता रहे थे कि फास्ट 7 जो फास्ट एंड द फ्यूरियस की अबू धाबी वाला वर्जन है, वो अगले साल यहाँ शूट होगा। तो मैं, और चूंकि मैं आर्ट डायरेक्टर हूं, तो मैं अभी से लोकेशन स्काउट कर रहा हूं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं कि खाली शूट वाले दिन नहीं डिसाइड होता कि यहां शूट होनी है वहां होनी है, इस पे बाकायदा महीनों बल्कि साल की भी प्लानिंग होती है। फॉर एग्जांपल, परिजात जब ड्रामा बन रहा था तो जरूर परिजात की प्रोडक्शन में कोई ना कोई बंदा निकला होगा बाइक पे बैठ के या गाड़ी में बैठ के, और ढूंढता रहा होगा कि कोई ऐसा घर मिले जो कि परिजात की पर्सनैलिटी पे बैठे। और फाइनली जो घर मिला, आप सबने देखा परिजात, ठीक है ना। तो इसी तरह स्काउटिंग की जाती है लोकेशंस की। उन साहब ने हमें 1 साल पहले बता दिया था कि अगले साल चूंकि शूट होनी है, मैं बाकायदा लोकेशंस ढूंढ रहा हूं अबू धाबी में। तो उस सीन में, उस एड का एक सीन था, बाय द वे उस एड में इतने अच्छे खासे पैसे मिले थे, एक दिन के 6000 दिरहम। मैं मजाक नहीं कर रहा, हॉलीवुड वाले गोरे बहुत पैसा देते हैं और टाइम पे देते हैं। वो जो हदीस है ना, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले, मैं आज भी आपको ईमान से बता सकता हूं कि मुझे 8-8, 10-10 महीने से जो हमारे माशाल्लाह लोकल ब्रांड्स हैं, उन्होंने पे नहीं किया है रोलाना। और ये बहुत इतनी कॉमन साइकिल है कि इसको आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। जिसके बरक्स वहां अंग्रेजों ने, कुफार ने, जहन्नुमियों ने, शाम जैसे ही, एक तो बाकायदा स्केड्यूल था, सुबह 7 बजे नाश्ता तो 7 बजे नाश्ता, 1 बजे लंच तो 1 बजे लंच, 5 बजे पैकअप तो 5 बजे पैकअप, और 5:15 बजे सबको लाइन में लगाया। कॉन्ट्रैक्ट पे हमने जो भी उनकी रिसीविंग का फॉर्म था उस पर साइन किया, और हमें चेक फौरन दिया गया। गर्मी थी, पसीना खुश्क नहीं हुआ था, और दे दिया। तो जो हदीसें फॉलो कर रहे हैं वो दुनिया में कहां है और हम कहां हैं? भाई साहब आप बताइए, ये हमारे जो कैमरामैन है, ये दोनों जो है ड्रामा इंडस्ट्रीज में बड़ा इनका काम रहा है। कभी टाइम पे शूट शुरू हुआ है, कभी टाइम पे शूट खत्म हुआ है जो दिया गया है, कभी आर्टिस्ट टाइम पे आता है। मैं जब भी कोई इस तरह का टीवी या फिल्म का काम किया है, जो टाइम दिया पहुंच गया, और मैंने ही भुगता। 6-6 घंटे वहां बैठे हैं क्योंकि भाई शूट शुरू नहीं होगा, क्योंकि ये हो रहा है वो हो रहा है। और कभी ओवर टाइम मिला आपको? नहीं मिला, ठीक है, यही फर्क है। तो बाथरूम में साइड में इस तरह का ग्लास रखा हुआ था। आपने देखा होगा होटल में भी आप अपना टूथब्रश जो है घर में भी ग्लास में रखते हैं। अब उसमें मियां तो अपना टूथब्रश इस्तेमाल कर रहा है, बीवी का था और 2 बच्चों के थे, ठीक है। तीनों मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ साइज और शेप। इस छोटी सी बात पे कि टूथब्रश का मुंह जो बीवी का है उसका यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, इस पे आर्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर की इतनी लड़ाई हुई, इतनी मुंह मारी हुई कि मतलब बदमजगी होते होते रह गई थी। और मैं वहां खड़ा ये सोच रहा था, यार ये तो इतनी सी चीज है, इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि मैं खुद इस फील्ड का हिस्सा हूं, तो मुझे अब अंदाजा हुआ है कि हर चीज जो है केयरफुली क्यूरेटेड होती है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, कि कौन से रंग की लाइट कहां से आनी है और कौन से रंग की लाइट कब बजनी है, किताबों की प्लेसमेंट क्या है, ये प्लेसमेंट क्या है, लाइटों की प्लेसमेंट क्या है, ये सब केयरफुली क्यूरेटेड होती है। इसमें रद्दो बदल नहीं की जा सकती। और जितना बड़ा ब्रांड, उतनी ही ज्यादा केयरफुली चीजें देखी जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऊंच नीच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बेन हर, आपको याद होगा कितनी मशहूर जमाना फिल्म थी, उसमें जो है ना रोमन उसने फाइटर ने ना रोलेक्स पहनी हुई है। तो ये मैल फंक्शन हो जाते हैं। इनको बचाने के लिए जो शूटिंग वाला एरिया होता है उस पे एक एक चीज इतनी बारीकी से देखी जाती है। इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी, जहां पे अगर हमें लगता है कि शायद इतना प्रोफेशनल माहौल ना हो, लेकिन यहाँ भी बहुत केयरफुली ऐसा ही भाई देखी जाती है सेट पे कि गमले का मुंह ऐसे होगा, लड़की कैसे बैठेगी, ऐसा ही हो ना, खिड़की पे क्या दिखेगा, पीछे क्या लगा हुआ है, हर चीज। एक और बात बताइए, आउटडोर शूट पे दीवारें देखनी पड़ती है कि सुन्नी तहरीक ना लिखा हो, पीपल्स पार्टी ना लिखा हो, यहाँ पेशाब करना ना लिखा हो, पेशाब कर रही है ना, ऐसा ही ना, हर चीज देख के फिर की जाती है। तो ये तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो ज़ारा का ओनर जो है टॉप 5 बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड है। तो जो खुद इतना पैसे वाला है, ज़हीन होगा, तो उसकी टीम भी ज़हीन होगी। मार्क्स एंड स्पेंसर इतनी बड़ी चेन है, वो कैसे इतनी बेसिक सी चीज नहीं कैलकुलेट कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं वाकया आपके साथ शेयर करता हूँ। 1994 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका में, जिसमें कोलंबिया के एक फुटबॉलर ने, मैं नाम भूल रहा हूँ, ओन गोल कर दिया था और फिर उसको पाब्लो एस्कोबार ने मरवा दिया था, जो कि आपने नार्कोस में भी देखा होगा। वो वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ था। और हर वर्ल्ड कप की एक बॉल होती है, ऑफिशियल बॉल होती है, जो कि फिर मार्केट
में बिकती है। जिस तरह इस वाले वर्ल्ड कप की बॉल ये हमें वीवो वालों ने भेजी हुई थी, उस वर्ल्ड कप की जो ऑफिशियल बॉल थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऑफिशियल थी या नॉन ऑफिशियल थी, उसमें फुटबॉल के जो पैचेस होते हैं उसमें उन मुल्कों के झंडे थे जो मुल्क फुटबॉल खेल रहे थे वर्ल्ड कप। उसमें सऊदी अरेबिया का भी झंडा था। अब सऊदी अरेबिया के झंडे पे लिखा क्या होता है? कलमा शरीफ लिखा होता है। फुटबॉल को आप लाते मारते हो, ठीक है। अव्वल तो किसी भी झंडे को लात नहीं मारनी चाहिए, बेहुरमती होती है, लेकिन सऊदी वाले झंडे की तो ज्यादा हमारे नजरों में अहमियत है। तो ये बड़ा एक इस पे आउटक्राई हुआ था, उस जमाने की बात है। मैं 1994 में, मैं 11 साल का था, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर जो भी हुआ उसका मुझे खैर इतना ज्यादा अंदाजा नहीं, इंटरनेट तो था नहीं उस वक्त, लेकिन मुझे ये मामला जरूर याद है क्योंकि अखबार में बाकायदा आता था कि यहूद नसारा की साजिश है और जानबूझ के ये डाला गया है। अब ज़ारा का, मार्क्स एंड स्पेंसर का ये कहना है कि भाई ये तो हमने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इन शूट्स की, जो ये लाश लटकी हुई है या जो झंडा नुमा डेकोरेशन जल रहा है आग में, ये तो हमने 4 महीने पहले की थी, तब तो कॉन्फ्लिक्ट था भी नहीं। बिल्कुल, इस यहां तक मैं बात को इतना मान सकता हूं, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजों की कॉन्सेप्चुअलाइजेशन 6-6 महीने 8-8 महीने पहले चल रही होती है। जैसे कि अभी जो रमजान में ड्रामे आ रहे हैं वो ऑलरेडी अभी से बन रहे हैं। इसी तरह जो रमजान में कपड़े बिकेंगे, ईद के कपड़े बिकेंगे, वो अभी से ऑलरेडी डिजाइन हो चुके होंगे और शायद प्रोडक्शन में भी पहुंचे हुए होंगे। चीजें 3-3 4-4 महीने पहले चलती हैं। इसी तरह मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी जो है सीजन में पहले चल रही थी। लेकिन जब आपको पता है तरफ इतना बड़ा इसराइल फलस्तीन का मामला चल रहा है, जहां पे पूरी दुनिया में इतना बड़ा बॉयकॉट चल रहा है ब्रांड्स का, इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोसेशंस चल रहे हैं, आप सोशल मीडिया, हो ही नहीं सकता कि आप सोशल मीडिया पे और आपकी नजरों से हर तीसरी ट्वीट जो है फलस्तीन के बारे में ना हो या कोई पोस्ट उसके बारे में ना हो। तो नोइंग फुल वेल ऑलरेडी जब एक चीज ऐसी चल रही है, तो शायद जो मैं तस्वीर, जो मैंने कॉन्सेप्ट जुलाई में सोचा था, शायद वो इसके साथ लिंक ना हो जाए गलती से, तो मैं नहीं करता, लेकिन ये जान के करते हैं, ठीक है ना। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जब मॉडल कॉलोनी में पीआईए का जहाज क्रैश हुआ था, तकरीबन 3 साल पहले का वाकया है, उस क्रैश से एक दिन पहले, अब मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये बात याद है या पता है, एक साहब है, उनका छोटा मोटा कोई बिजनेस था, किस चीज का था मैं ये भूल रहा हूं, मगर वो मॉडल कॉलोनी में ही था, और उन्होंने एक पोस्टर बनाया था, फॉर एग्जाम्पल उनके जूते की दुकान थी, फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने पोस्टर ये बनाया था कि डील्स इतनी अच्छी कि पीआईए का जहाज मॉडल कॉलोनी लैंड हो रहा है। अब क्रैश के बाद जब देखा तो लगा यार ये तो बड़ा मजाक उड़ाने वाली बात है, मतलब एक जहाज क्रैश हुआ है जिसमें सारे ही जो है अल्लाह को प्यारे हो गए सिवाय 2 लोगों के, उसमें कोई इस किस्म का बेहुदा मजाक कैसे कर सकता है। जाहिर तस्वीर व्हाट्सएप पे वायरल हुई और इधर उधर गई। फिर वो बंदा जिसका वो ब्रांड था, वो खुद सामने आया स्क्रीनशॉट लेके कि भाई ये क्रैश से एक दिन पहले का पोस्टर है, और ये तो एक मजाकन पोस्ट था कि इतनी अच्छी डील्स हैं। उस बच्चे ने, उस लड़के ने फिर वो पोस्ट बाकायदा डिलीट की, और सॉरी भी क्या, हालांकि उसका सॉरी बनता नहीं था, उसे तो एक दिन पहले की थी। पॉइंट ये है कि जब ऑलरेडी दुनिया में इतना बड़ा वाकया हो रहा है, तो आपके जो इतने ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो कि अरबों डॉलर के ब्रांड्स चला रहे हैं, क्या वो ये डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते? क्या शायद डिस्टेसफुल ना हो जाए ये जो मैं लाश कंधे पे रखी है और दुनिया में इतनी हमने 20,000 लाशें गिरा दी हैं, लेकिन ये चीजें इंटेंशनली की जाती हैं। बैलेंसियागा का आपको किस्सा याद होगा, जो पिछले साल चाइल्ड पोर्न से रिलेटेड उनका बहुत बड़ा इशू हुआ था। अगेन जैसा कि मैंने कहा, वो जो एक सेट होता है, अब अगेन बैलेंसियागा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, उनका इतना सा जूता ही जो है ना 6-6 हज़ार डॉलर का होता है, बल्कि ज्यादा कभी होता है। उनकी जो मार्केटिंग कैंपेन थी उसमें बच्चों को जिस किस्म के कपड़ों में दिखाया गया है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सिंबॉलिज्म इधर उधर छोड़ी गई है। सैटानिक कंपनीज होती हैं ये अक्सर बेशतर, और इनके ये कंसेंट लेने का तरीका होता है कि आपने देखा नहीं लेकिन मैंने कर लिया, अब आपका कंसेंट है। ये एक लाइन थी, मैंने कल ही एक जगह पढ़ी थी, मुझे ज़हन में है उसका, लेकिन उसका मफहूम ये था। तो ये जानबूझ के की जाती हैं चीजें, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। मैं इन चीजों के सेट्स का हिस्सा रहा हूं, अगेन उस लेवल पे नहीं रहा, लेकिन केयरफुली क्यूरेटेड चीजें होती हैं। और ये कहना कि जी जुलाई में था या दिसंबर में था या नवंबर में था, अभी तो आपको पता है ना कि दुनिया में क्या हो रहा है, शायद आप उसको रोक लो, आप कुछ और चीज बना लो, लेकिन नहीं। अगेन डिस्टेसफुल ये जानबूझ के होते हैं, और ये एक तरीकाकार होता है अपने आप को दिखाने का कि हम कहां खड़े हैं, हम सिचुएशन में किस तरफ खड़े हैं, और तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे मुल्क में तो हमारा स्टोर भी नहीं है, क्या ही बॉयकॉट करोगे। यही है ना इनका। सो हकीकत क्या है वल्लाहु आलम, अल्लाह ज़ाहिर है बेहतर जानता। फर्स्टली आई थॉट कि ये जिस डायरेक्शन में उनकी वीडियो जा रही है, आई थॉट ही वाज गोइंग टू सपोर्ट दैट कंट्रोवर्शियल एड, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया और अपना एक्सपीरियंस एलेबरेट किया, उससे ये बात वाज़े हो गई है कि एक हद तक तो ये कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती थी। लेकिन जहाँ दूसरी बात की जाए तो इतना बड़ा नेम, इतना पैसा, इतने बड़े लोग जानते बूझते कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बावजूद हम ये काम करें तो हमारी अपनी इमेज को नुकसान पहुंचेगा, हमारी अपनी ब्रांड इंटेग्रिटी लूज होगी। तो ये जानते बूझते ये बैकआउट कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। और ये बात फिर समझ आती है, ये जानते बूझते लोगों की माइंड में प्लॉट करी जाती हैं, सिर्फ ये कहने के लिए कि आपने हमारी चीज़ देखी, हमारा मैसेज आप तक पहुंचा, इट मीन्स कि आपका कंसेंट हमारे पास है। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात की। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टुडे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।